वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सरकार को किसानों का अल्टीमेटम। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान विकास समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामनिवास मीणा ने किसानों को आह्वान किया है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए एकजुटता दिखाएं। चंबल का पानी नहरों के माध्यम से खेतों तक आएगा तो गांव की बेहतरीन तस्वीर बनने के साथ किसानों की तकदीर बदल जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष मीणा टोडा भीम उपखंड मुख्यालय स्थित बीज बड़ बालाजी मंदिर पर आयोजित किसान सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष मीणा का समर्थन करते हुए किसान सभा में उपस्थित किसानों ने एकजुटता का संकल्प लिया और ईआरसीपी नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया। गहलोत की संकटकालीन राजधानी के लिए सरकार ने फिर खोली तिजोरी। 17 करोड़ का ऐलान। जैसलमेर जिले के भारत पाक सरहद पर स्थित तनोट माता मंदिर क्षेत्र में पर्यटन विस्तार के लिए बीएसएफ को निशुल्क भूमि आवंटन को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है, जिससे अब बीएसएफ द्वारा यहां पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत की आस्था के रूप में देखें तो सीएम गहलोत जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं या उनकी सरकार पर कोई संकट गहराता है तो तनोट माता के मंदिर के दर्शन को जरूर जाते हैं। जगदीश बिश्नोई ने बताई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पूरी कहानी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कश्मीर के श्रीनगर से जाकर खत्म होगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिनों में यह यात्रा 3570 किलोमीटर तक चलेगी। यह यात्रा देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। फिलहाल यात्रा राजस्थान के बूंदी जिले में चल रही है। इस यात्रा के जालौर जिले के सांचौर विधानसभा क्षेत्र के चितलवाना निवासी और कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश बिश्नोई ने शुरू की है। जगदीश बिश्नोई भी शुरू से ही इस यात्रा में शामिल है, जो राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कदम मिलाकर अब तक पिछले 94 दिनों में 2660 किलोमीटर चल चुके हैं। 25 दिसंबर से शहीद स्मारक जयपुर में अध्यापक आक्रोश रैली का आयोजन। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करवाने की मांग को लेकर आक्रोश रैली 25 दिसंबर को शहीद स्मारक से कल शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरपाल दादरवाल ने प्रेस वार्ता कर अध्यापक तबादला आक्रोश रैली का आह्वान किया। सरकार तृतीय श्रेणी तबादला पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है तो संयुक्त मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हरपाल दादरवाल 25 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसका राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। वनरक्षक भर्ती परीक्षा में 2 से 3 मिनट की देरी हुई तो नहीं मिला प्रवेश। वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2022 देने अजमेर पहुंचे अभ्यर्थी स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का शिकार हो गए। समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण उन्हें परीक्षा देने से वंचित रहना पड़ा। अजमेर के फाई सागर रोड पर स्थित ब्राइट इंडिया पब्लिक स्कूल में परीक्षा देने के लिए नागौर सहित अलग अलग स्थानों से परीक्षार्थी सर्दी के मौसम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोते बिलखते मीडिया से बातचीत करते हुए स्कूल प्रबंधन से भी परीक्षा देने के लिए अनुमति मांग रखी थी। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा देने के लिए बनाए गए नियमों को लेकर उन्हें अवगत कराते हुए परीक्षा से वंचित किया गया। परीक्षार्थियों का कहना है कि वह समय पर ही पहुंच गए थे, लेकिन घंटों तक स्कूल की तलाश ही करते रहे। उन्हें स्कूल की जानकारी कहीं से भी नहीं मिल पा रही थी। इसी महीने आएगी किसानों के खाते में 13वीं किश्त। किसानों के बैंक खातों में अब तक 12 किश्त केंद्र की मोदी सरकार डाल चुकी है। ऐसे में लाभार्थियों को अब 13वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिसंबर महीने में आखिर में 13वीं किश्त को सरकार किसानों के खाते में डाल सकती है। हालांकि आधिकारिक घोषणा इस बाबत अभी तक नहीं की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने करदाताओं को किया आगाह। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नागपुर की धरती से विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली नीति देश के लिए घातक है और ऐसा करने वाले नेता और राजनीतिक दल देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। पीएम मोदी ने टैक्स पेयर्स से उन नेताओं को एक्सपोज करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमने दुनिया के तमाम देशों को आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली नीति के चलते तबाह होते देखा है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए पैसे लुटाना गलत है। हमें मिलकर देश को इस कुनीति से बचाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बोले 2023 में 1 लाख होंगी एमबीबीएस की सीटें।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को एक खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। देश में इस समय 96,000 MBBS की सीटें हैं। अब अगले साल तक इसकी संख्या 1 लाख हो जाएगी। चिकित्सकों की कमी निरंतर दूर करने की दिशा में कार्य हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में 5 से 6,000 की आबादी पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की नींव रखी जा रही है। राजस्थान में मिले कॉपर के नए भंडार के संकेत। कॉपर खनन के मामले में पहले से ही देश नंबर 1 स्टेट राजस्थान में फिर खुशखबरी आई है। राजस्थान खेतड़ी कॉपर माइंस के बाद अब भीलवाड़ा के चांदगढ़ में कॉपर के अथाह भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। राजस्थान की खनिज खोज विंग को बहुत ही कम गहराई पर तांबे के बहुत अच्छे सैंपल्स मिले हैं। एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दौर में ही आयरन के साथ ही कॉपर के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। विभाग की ओर से गत 22 अगस्त को भीलवाड़ा के चांदगढ़ में आयरन के लिए 3500 मीटर ड्रिलिंग का कार्य आरंभ करवाया गया था, जिसमें अधिकतम 100 मीटर गहराई के 35 बोर होल कार्य प्रगति पर हैं। एफडी कराने के बाद ब्याज बढ़ने का नहीं होगा नुकसान। इन 2 बैंकों ने शुरू की स्पेशल एफडी स्कीम। छूती महंगाई को काबू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल मई से लेकर अब तक रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 6.25% कर दिया है। यानी बीते 7 महीने में ही रेपो रेट में 2.25% बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने जहां होम, कार लोन समेत दूसरे सभी लोन पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की है, वहीं एफडी पर भी लगातार ब्याज दर को बढ़ाया गया है। बैंकों ने एफडी को 3% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने से बहुत सारे निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही एफडी करा रखी थी। जानकारों का कहना है कि आरबीआई आगे भी 1 या 2 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है।